हमारे मुआशरे में दो ईदें मनाई जाती हैं हर ईद पर, लेकिन ये दो ईदें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये फर्क हैं, लेकिन ऐसी ईद हर घर में मनाई जाती है। एक ईद इस मुआशरे के मर्द की ईद है और दूसरी ईद उसी घर में इस मुआशरे की औरत की ईद है। आजकल आप सड़कों पर देख लें, आपको इस मुआशरे का मर्द कहीं सड़क पर बाहर बैठा किसी शॉपिंग मॉल में बाहर सीढ़ियों पर बच्चे संभालता नजर आएगा, जबकि उसकी औरत किसी शॉपिंग मॉल के अंदर या दुकानों में अपने मैचिंग कपड़े, मैचिंग जूते, मैचिंग चूड़ियां लेती नजर आएगी। और वो उसी औरत की खुशी देखकर, उसके चेहरे पर स्माइल देखकर उसकी ईद हो जाएगी। तो एक उस औरत की ईद है और दूसरी उस मर्द की ईद है। वही मर्द या वो ओवरसीज होगा जो पैसा भिजवाएगा और यहां सुबह तैयार हुए हुए ईद के बाद उसको अपने बच्चों की और बीवी की तस्वीर मौसूल होगी। खुद वो पुराने किसी ट्राउजर में, पुराने किसी फटे हुए शलवार कमीज में या किसी रोड के ऊपर कोई गाड़ी चलाता हुआ, कोई ड्राइव करता हुआ अपना काम कर रहा होगा और उसकी ईद वहीं उस मोबाइल फोन की तस्वीर पे हो जाएगी। वो उस मर्द की ईद है जो ओवरसीज बैठा काम कर रहा है, पैसा यहां भिजवा रहा है ताकि उसकी औरत और उसके बच्चे ईद मना सकें। आप में से कितने मर्द ऐसे हैं जो कई ईदों पर कोई अपने लिए ड्रेस नहीं खरीदते? कितने मर्द ऐसे हैं जो एक जोड़ा बामुश्किल खरीदते होंगे और नमाज के लिए शायद जूता तक नया खरीदने से ग्रेज करते होंगे ताकि उनके घर की औरत नया सूट पहन सके, नई चूड़ियां पहन सके, मेहंदी अच्छी लगवा सके, सज धज सके और तीनों दिन डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े पहन सके, उसके बच्चे सज धज सकें। मैं आज ये बात चैलेंज से कह सकता हूं कि अगर यही रोल, ये एक जिम्मेदार मर्द है जो अपनी औरत को ऐसे ईद की खुशियां देता है, अगर यही रोल रिवर्स कर दिया जाए, एक औरत के लिए मर्द 5,000 10,000 के जूते के लिए भी पैसे निकाल देगा, उसकी जेब में हो ना हो, लेकिन अपने लिए 10 दफा सोचेगा, बेलॉस खर्च देगा। अब रोल को रिवर्स करते हैं। ये शायद बहुत कम मुमकिन हो कि कोई औरत किसी मर्द को, अपने शौहर को ऐसे लेकर निकले शॉपिंग पर और उसको अपने पैसों से ऐसी बेलॉस शॉपिंग करा दे। ऐसी कराने वाली खवातीन मौजूद हैं मुआशरे में, लेकिन ये आदत, ये खसलत मर्द में ज्यादा पाया जाती है। वही मर्द दिन रात मेहनत करेगा, आपको चांद रात पर कई नाइयों की दुकानों पर खड़ा खुद बाल काटता नजर आएगा, सिर्फ इसलिए कि वो घर, बीवी और बच्चों को खुशी दिला सके। वो मर्द जो जिम्मेदार है, वो मर्द ईद ऐसे ही मनाता है। तो मैं ये वीडियो डेडिकेट करता हूं अपने उन तमाम ओवरसीज लेबर क्लास भाइयों के नाम, उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं किसी भी परदेश मुल्क में किसी छोटे से कमरे में रहते ईद मना रहे हैं। बाहर निकलकर या तो टैक्सी चला लेते हैं या फिर खजूर से खजूरें तोड़ लेते हैं या किसी इंटरनेशनल फर्म में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। ईद वाले दिन भी काम कर रहे हैं, लेकिन घर उनकी बीवी ईद के कपड़े पहने बैठी है और उसके बच्चे सज धज के ईद मना रहे हैं। मैं उन तमाम मर्दों के नाम डेडिकेट करता हूं जो इस मादियत के दौर में भी अपने 25-30 साल में जो औरत के अंदर एक ट्रेंड आ गया है, वो डाइवर्ट हो गई है टूवर्ड्स ऑल दिस ब्रांड कल्चर, फास्ट फूड चेन्स, नए कपड़े, मैचिंग जूते, चूड़ियां, हर चीज वो अपने आप को उस पर निछावर करता जा रहा है। तो ये ईद मैं उस मर्द के नाम करता हूं, ये ईद मैं उस मर्द के नाम करता हूं जो जिम्मेदार है, जो रात 2 बजे 70 साल की उम्र में भी सेबों की रेड़ी घसीटेगा, सुबह 4 बजे सहरी के टाइम चने की रेड़ी लगा के खड़ा होगा, 3 बजे सख्त सर्दी में किसी स्टेशन पर बैठा होगा, इसलिए कि उसकी औरत और उसके बच्चे अच्छी ईद मना सकें। तो मैं फिर कहूंगा, इस मुआशरे में हर घर में 2 ईदें मनाई जाती हैं। एक ईद इस मुआशरे का मर्द मनाता है और दूसरी इस मुआशरे की औरत। और आप ईद वाले दिन देखिएगा कि आपके मर्द साहब
اگر نیا کپڑا پہن کر چلے بھی گئے تو واپس آ کر پھر اسی ٹراؤزر میں نظر آئیں گے اور آپ کے درمیان ایک مسکراہٹ کے ساتھ عیدی بانٹتے نظر آئیں گے، صرف اس لیے کہ آپ کے چہرے پر خوشی دیکھ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔